दर्शकों नमस्कार। एडी इंटरनेशनल स्कूल पिपरा बिशनपुर में हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर यह संस्थान काम कर रहा है। अपना बेहतर देने के प्रयासों में एक प्रयास का यह इंटरव्यू हिस्सा है। प्राचार्य हमारे साथ है। मैडम, सबसे पहला सवाल है कि बच्चों की पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनाई जा रही है? छोटे बच्चों का एजुकेशन को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं। एक बात का खासा ध्यान रखते हैं हम लोग कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जो इस डेवलपमेंट में आप समझ लीजिए उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कराते हैं। और ये करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनके पढ़ाई में उनका रुचि बढ़े, उस चीज़ को वो बोझ ना समझे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से समझे। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि बच्चा एक अच्छा खासा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई के थ्रू नहीं, हम उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। जैसे कि छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मोस्टली आपको मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, प्रोजेक्टर के थ्रू, एंड देन उनको ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट देना सीखे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शेयर करना सीखे, केयर करना सीखे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सिखाते हैं, जैसे कि अपना लंच कर ले तो अपने बैग में रख ले, ठीक है, फिर अपने शू लेस बांधे, अपने दोस्तों को हेल्प करे। और ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि एक इंक्लूसिव, सेफ और इंजॉयबल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करने का सोचते हैं, जिनसे वो अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से सीखे, समझे, उसको इंजॉय करे और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट फ्यूचर के लिए बनाने में अपने आप को हेल्प करे। आपका स्कूल विशेष बच्चा या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए क्या कुछ करती है? हमारा स्कूल इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा ध्यान देता है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। स्कूल शुरू होने से पहले, ठीक है, एक ज़ीरो पीरियड आप उसको समझ लीजिए, जिसको हम ट्यूटोरियल पीरियड भी बोलते हैं। उसमें बच्चों का जो भी डाउट्स है या जो वीकनेसेस है, उस चीज़ पे खासा ध्यान देता है। और वहाँ भी काफ़ी ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर्स रहते हैं हमारे, जो इस बात का बहुत ध्यान देते हैं। और स्कूल ख़त्म होने के बाद भी, या तो आप उसको रेमेडियल क्लासेस बोल लीजिए या डाउट क्लासेस बोल लीजिए, उसमें भी हमारे ट्रेन टीचर, सीनियर टीचर्स मोस्टली, वो लोग उन बच्चों को हेल्प करते हैं ताकि उनकी कमियों को वो परखे और उस चीज़ पे वो काम करें। विजुअल एड्स, पोस्टर्स, फिर प्रोजेक्टर्स, मल्टीमीडिया के थ्रू भी हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट वो डेवलप कर सके, अपने आप को अच्छा स्टूडेंट बना सके। एंड देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिसको हम IEP बोलते हैं, कस्टमाइज एजुकेशन प्लान बनाता है ताकि हर एक बच्चे का कमियों को ध्यान में रखते हुए उनको हम उन पे फोकस कर सके, उनका अच्छे से अच्छे पोटेंशियल बाहर निकाल सके। एक सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनको देते हैं ताकि वो अपने आप को कमतर ना समझे और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बना सके। स्कूल के छात्रों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर अभिभावकों को उनकी सहायता के लिए आप कैसे प्रेरित करती हैं? बच्चों को अगर हमें अच्छा बनाना है तो सबसे अच्छा रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो स्कूल में आपका टीचर है और घर पे उसका पेरेंट्स है। तो हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स लोग को मोटिवेट करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि अपने बच्चे के प्रोग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिव रोल प्ले करे। 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 UTs होते हैं, ठीक है, और हर एक UT के बाद, हर एक एग्ज़ाम के बाद हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे यहाँ PTM हो। इस चीज़ का भी खासा ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हमारे यहाँ पे हो पेरेंट्स का, ताकि हम उन बच्चों का प्रोग्रेस हो, वीकनेस हो, स्ट्रेंथ हो, उनके पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस कर सके। और जो भी होमवर्क वगैरह हम लोग उनको देते हैं तो हम पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में हिस्सा ले, अपने बच्चों का हेल्प करे, ठीक है, उनसे उनकी यूटिलाइजेशन अच्छे से करे, उनके पोटेंशियल्स की। आपके स्कूल में कौन कौन से पाठ्यक्रम, जैसे कौन से बोर्ड के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं? स्कूल के एजुकेशन का मेनली आप देखें तो 3 मेजर करिकुलम्स होते हैं। एक तो हमारा CBSE है, दूसरा ICSE है और तीसरा हमारा स्टेट बोर्ड है। जो हम फॉलो करते हैं वो CBSE करिकुलम फॉलो करते हैं। CBSE करिकुलम हम सबको पता है कि
नेशनल लेवल पे, ठीक है, वो है। और जब हम सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं तो इसके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो बुक्स है वो रेकमेंड करता है कि एनसीईआरटी बुक्स हम यूज़ करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स का जो लैंग्वेज होता है काफ़ी सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। एक्टिविटी लर्निंग हम लोग काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग हो गया, डांसिंग हो गई, सिंगिंग, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि साइंस में हो गई, मैथ्स में हो गई, हमारी एसएसटी में हो गई, प्रोजेक्टर के थ्रू कोशिश, और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके उन लोग को समझाते हैं। आपका सीबीएसई में एक इवैल्यूएशन है जिसको हम बोलते हैं सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके तहत आपको मतलब टाइम टू टाइम अपने बच्चे का टेस्ट लेना है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, या फिर आपका एग्जामिनेशंस हो। इससे हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चा मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को कितना समझा है, और उसको उनकी कमियों को पकड़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि उस चीज़ पे हम काम करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। विजुअल एड्स की हेल्प लेते हैं हम, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों को। मॉनिटरिंग इन द सेंस कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना थ्रू फ़ोन कॉल्स हो गया, या फिर थ्रू डायरी हो गई, और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी क्षेत्र में अगर दिक्कत हो तो उस चीज़ को हम मतलब उन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैडम, मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रत्येक क्लास में 2 शिक्षक हैं। जी। इसका क्या मतलब है? एक क्लास में तो एक शिक्षक काफ़ी है। मोस्टली आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 शिक्षक है मोस्टली नर्सरी से 2 तक का है, क्योंकि ये जो हमारे ग्रुप्स है, ये जो हमारा क्लास है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा बच्चा कंट्रीब्यूट करता है। और उन बच्चों को कंट्रोल करने एक टीचर जो रहता है वो मतलब राइटिंग्स पे ध्यान देता है, दूसरा टीचर जो रहता है वो उनको पढ़ाने में, उनको कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। और एक टीचर अगर होता है तो शायद उससे कंट्रोल नहीं हो पाए, तो इसलिए 2 टीचर को वहाँ रखा जाता है ताकि वो बच्चे ही है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रोल कर सके, अच्छे से देख सके, हर एक बच्चे पे स्पेशल फोकस उनका हो, और हर एक बच्चे का पोटेंशियल हम अच्छे से ऐसे बाहर निकाल पाए, बस इसीलिए। अच्छा, आपके स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई होती है और एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? पढ़ाई तो हमारी यहाँ अभी 9th तक हो रही है, फ्रॉम नर्सरी टू 9th, ठीक है। और प्रक्रिया आपकी ये है कि सबसे पहले तो इंक्वायरी, और पेरेंट्स को आना होता है हमारे स्कूल में, वो अपना इंक्वायरी करते हैं, हम बच्चों का इंक्वायरी करते हैं। अगर आप बात करें नर्सरी टू केजी क्लासेस जो होते हैं हमारा, एलकेजी यूकेजी, उसमें तो आपको बच्चे को लाना होता है। एक वर्बल कम्युनिकेशन से हम बच्चे को फिगर आउट करते हैं कि बच्चों में क्या बच्चे किस क्लास तक वो जाने के लायक है, और फॉर्म फिल करके उनका एडमिशन हो जाता है। अगर हम बात करें क्लास 1 से ऊपर की, तो वहाँ हम सबसे पहले तो बच्चों का प्रीवियस मार्कशीट, प्रीवियस स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड देन उनका एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है जिसके थ्रू ये फिगर आउट किया जाता है कि बच्चा जिस क्लास में आ रहा है उस क्लास में वो रहने के मतलब कर भी पाएगा कि नहीं। और जब अगर वो जो टेस्ट होता है हमारा एंट्रेंस, वो यूजुअली बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, साइंस से होता है, और उसके तहत हम लोग एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है, उसके बाद एडमिशन हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।